अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एनडी के बारे में, यानी कि न्यूकास्टल डिजीज, जिसको रानी खेत भी कहते हैं। ये इसको रानी खेत क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसका ट्रीटमेंट भी मैं बताऊंगा एंड पे, और इसके साइंस एंड सिम्टम्स, और उसके अलावा इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये फैलती कैसे है और कौन इसको फैलाता है, ये किस वजह से काज होती है, ये भी बताऊंगा आपको इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो पे, और जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा देखें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि मज़ीद इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। न्यूकास्टल डिजीज़ यानी कि रानी खेत, इसको रानी खेत क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सबसे पहले जो इसके केसेस रिपोर्ट हुए वो 1926 और 1927 में यूके और इंडोनेशिया में हुए। लेकिन जो इसकी आउटब्रेक है, ये वायरस जो है वो ज़्यादा जो फैला है वो इंडिया के शहर रानी खेत में फैला है, जिसकी वजह से इसका नाम है जो वो रानी खेत पड़ गया। ये इसका नाम जो है उस सिटी के नाम पे इंडिया की, रानी खेत। और इस डिजीज़ के अंदर जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये कंटेजियस डिजीज़ है। इसका जो मोर्टेलिटी रेट है वो समटाइम 90% से भी अबव होता है इस डिजीज़ में, अगर आपने वैक्सीन ना लगवाई हो। और अगर आपने वैक्सीन लगवाई भी है तब भी जो इसका मोर्टेलिटी रेट है वो 20 से 25% होता है। और इसका जो मॉर्बिडिटी रेट है वो लो है, मतलब कि चूजा जो है वो बीमार कम होता है, लेकिन वायरस की वजह से उसकी अमवात जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। इसको जो वायरस है, पैरामैक्सिव वायरस टाइप 1 वायरस, इस डिजीज़ को काज करता है। और ये डिजीज़ जो है सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए कि ये कहाँ पे इफेक्ट करती है, तो ये तीन चीज़ों पे इफेक्ट करती है। नंबर 1 डाइजेस्टिव सिस्टम, नंबर 2 रेस्पिरेटरी सिस्टम, और नंबर 3 नर्वस सिस्टम पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है। ट्रांसमिशन की बात की जाए कि ये बीमारी फैलती कैसे है, तो इसकी दो तरह से ट्रांसमिशन होती है, बिटवीन द फ्लॉक और विद इन द फ्लॉक। बिटवीन द फ्लॉक में यह है कि अगर हम अपने हेल्दी बर्ड्स में कोई इन्फेक्टेड बर्ड हमारा आ जाए, कोई मतलब हमारे पूरे फ्लॉक में अगर कोई एक इन्फेक्टेड बर्ड है तो उससे वो पूरा फ्लॉक जो है वो उस बीमारी से मुतासर हो जाता है। और दूसरा यह है कि अगर कोई इन्फेक्टेड बर्ड है, उसकी जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं वो हम अपने हेल्दी बर्ड के साथ रखेंगे तो उससे भी हमारा जो फ्लॉक है वो भी मुतासर हो जाएगा, या उससे भी जो बर्ड्स हैं वो भी इन्फेक्ट हो जाएंगे जो हेल्दी बर्ड है। अगर कोई विजिटर हमारे फार्म पे आता है तो उसके क्लॉथ और फुट एंड वियर के साथ भी ये वायरस जो है, मतलब उसके कपड़ों के साथ और उसके जूतों वगैरह के साथ वायरस जो है वो लाग के हमारे शेड के अंदर आ जाएगा, तो वो पूरे उसको इन्फेक्ट कर देगा बर्ड्स को। सब सारे बर्ड हैं जो वायरस से इन्फेक्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए ये होता है कि जब भी फ्लॉक आता है तो वहाँ पे खास किस्म की वो पाबंदियां लगा देते हैं कि ना कोई लेबर बाहर जा सकती है, ना कोई बाहर से अंदर आ सकता है। और दूसरा विद इन द फ्लॉक की बात की जाए तो उसमें यह है कि अगर फीड या वाटर की कंटामिनेशन हो जाए, या फीड या वाटर में वायरस हो, तो वो जब हमारे चूजे वो फीड खाएंगे या पानी पिएंगे तो उससे भी वो वायरस जो है वो हमारे फार्म पे वो या शेड पे फैल जाएगा। और क्लिनिकल साइंस की बात की जाए, यानी कि मतलब कैसे पता चलता है कि वायरस जो है वो हमारे फार्म पे आ गया, तो जैसे इसकी दो टाइप्स हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जो वायरस है वो सबसे ज़्यादा रेस्पिरेटरी और नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है। और नर्वस सिस्टम पे ये इफेक्ट कैसे करता है कि चूजा जो है वो मुंह खोल के सांस लेगा, वो तेजी से सांस लेगा, कफिंग होगी, इसमें स्नीजिंग होगी, उसका जो फेस है, आईज हैं वो स्वेल हो जाएंगी। जैसे क्राइजा में फेस जो होता है वो स्वेल हो जाता है, वैसे ही इसमें भी जो है फेस वो स्वेल हो जाएगा। और खास किस्म का जो म्यूकॉइड डिस्चार्ज होगा इसमें। और इसके अलावा जो इन्फेक्टेड बर्ड है वो पीछे की जानब गिर जाएगा, क्योंकि जो उसकी रेस्पिरेशन है वो बंद हो जाएगी, तो वो पीछे की जानब जो है वो गिर जाएगा बर्ड जो होगा। नर्वस साइन की बात की जाए तो इसमें जो होता है कि चूजा जो होता है उसका अपना कंट्रोल ही नहीं रहता उसके हेड और नेक पे।
जो हेड होता है उसका वो पीछे की जानब चूजे का मुड़ जाता है। अक्सर आपने देखा होगा परिंदों में या चिक्स के केसेस में कि उनकी नेक जो है वो पीछे की जानब मुड़ गई है और उनका कंट्रोल ही नहीं है उसमें, वो ऐसे ही हिल रही होती है। और इसी तरह ये मतलब नर्वस सिस्टम पे वायरस अटैक करता है, उसकी गर्दन जो होती है वो पीछे की जानब मुड़ जाती है। और उसके बाद ये इसकी जो मतलब इसमें जो लेग्स होती हैं वो कम्प्लीटली पैरालाइज हो जाती हैं और सलाइवा जो होता है वो बीक से निकलता है। इसके अलावा चूजे को प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है और उसको खास किस्म का जो ग्रीनिश डायरिया है वो आता है, और इससे हम पता चला सकते हैं ये एंडी है या कौन सी बीमारी है। पोस्टमार्टम लेयंस। पोस्टमार्टम लेयंस क्या होती हैं? यानी कि जब हमारे चूजे की डेथ हो गई है और हमें ये नहीं पता चल रहा कि उसकी डेथ किस वजह से हुई है, और हम फिर ये करेंगे कि डिजीज को कंट्रोल करने के लिए हम उसका पोस्टमार्टम करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि ये किस बीमारी की वजह से हुई है, किस वायरस की वजह से हुई है, और हम फिर उस डिजीज को जल्दी से कंट्रोल करें। तो फिर हम ये करेंगे कि पोस्टमार्टम करेंगे उसका चूजे का। और पोस्टमार्टम लेयंस क्या होंगी कि सबसे पहले जो ट्रैकिया है वो रेड हो जाएगी। जब हम उसे ओपन करेंगे तो वो हमें रेड नजर आएगी ट्रैकिया जो होगी। और उसके अलावा लंग्स में कंजेशन हो जाएगी, लंग्स में मतलब कि स्वेलिंग हो जाएगी लंग्स में, और गट जो है उसमें भी हमें लेयंस जो है वो नजर आएंगे। उसके अलावा जो ब्लूइश या रेड लेयन इंटेस्टाइन में हमें नजर आना शुरू हो जाएगी, और स्प्लीन जो है वो इनलार्ज हो जाएगी, मतलब कि स्प्लीन जो है वो बढ़ जाएगी, उसका साइज जो है वो इंक्रीज हो चुका होगा। और चिक्स के एब्डोमिनल कैविटी में फ्लूइड लाइक मटेरियल होगा और उसकी जो आईज हैं वो क्लाउडी हो जाएंगी। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ये बड़े अफसोस की बात है कि पोल्ट्री जो है वो मिस्र से चलती आ रही है, लेकिन अभी तक इस बीमारी का कोई मुनासिब ट्रीटमेंट नहीं तलाश किया जा सका। इस बीमारी को आए हुए भी काफी अरसा हो गया है, लेकिन इसका अभी तक उस तरह का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। सिर्फ हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बीमारी को आने से रोक सकते हैं, लेकिन अगर वो आ गई है तो वो अपना टाइम लेके जाएगी। ट्रीटमेंट में आपने पहले 4 चीजों को देखना है। नंबर 1 पे ये है कि ये वायरल ट्रांसमिशन है, एक बर्ड से दूसरे में फैल रही है। नंबर 2 पे ये कि बर्ड की इम्यूनिटी को आपने बेहतर बनाना है, जितना भी हो सके बर्ड की इम्यूनिटी को आप बेहतर बनाएं ताकि वो डिजीज से बच जाए अगर डिजीज आ भी जाए तो। और तीसरे नंबर पे ये है कि उसको अगर डायरिया लगा हुआ है तो वो कच्ची बीट भी कर रहा होगा, उसको डिहाइड्रेशन भी होगी। और चौथे नंबर पे ये कि आपने उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचाना है अपने बर्ड को। अब पहला, वायरस से कैसे बचाएंगे आप अपने चिक्स को? आपने ये करना है कि आपने इन्फेक्टेड चिक को उठाना है और उसको पंखों वाली साइड पे रख दें ताकि जो वायरस है वो बाहर जाए, और जो आगे वाला वर्कर होगा वो आगे रहे और जो पीछे वाला वर्कर है वो पीछे रहे। और जब वो बर्ड स्नीजिंग करे तो वायरस जो है वो बाहर जाए। पैड वाली साइड पे नहीं रखना, फैन वाली साइड पे अपने बर्ड को रखना है ताकि वायरस जो है वो बाहर जाए। और उसके बाद आप विरकोन एस का स्प्रे भी करवा सकते हैं शेड के अंदर, और ये चूजों के ऊपर भी हो जाए तो इससे कोई मसला नहीं होगा। और कोशिश आप ये करें कि जो इन्फेक्टेड चिक है आपका उसको आप हेल्दी बर्ड से अलग कर दें, उसको आप साइड पे रख दें, किसी अलग कमरे में रख सकते हैं आप। दूसरी जो चीज है इम्यूनिटी। अब आपने वायरस को बर्ड के अंदर से निकालना भी है तो अब आप देंगे उसको फ्लशिंग। सवाल ये है कि इम्यूनिटी उसकी पहले लो है, टाइटर उसका पहले लो है, और फ्लशिंग देंगे तो उसमें हम ऐड करेंगे इम्यून बूस्टर, इम्यूनिटी प्लस विटामिन ई प्लस विटामिन सी, और हम उसमें ग्लूकोज वगैरह ऐड कर सकते हैं। और हम ये हेल्दी बर्ड्स को भी हम दे सकते हैं ताकि वो फीड खाता रहे और वो भी उसकी भी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग हो। और हमने ये करना है कि पहले 12 घंटे हम उसको फ्लशिंग देंगे और उसके बाद हम इम्यून बूस्टर हम देंगे अपने बर्ड को। तीसरा जी डायरिया। अब हमने देने हैं उसको इलेक्ट्रोलाइट्स हम देंगे इसमें, तो इसमें 2 चीजें हैं। हम प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं
यानी कि दही भी हम दे सकते हैं, और उसके साथ हम दे सकते हैं उसको एप्लाजिम सिरप हम इस्तेमाल करेंगे, और या हम फ्लैजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जो डायरिया है वो रुके ना। सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचाना है, मीन्स आपको लगा है कि वो ग्रीन रंग की बिठें कर रहा है, तो आपने एंटीबायोटिक का यूज नहीं करना। पहले 6 से 7 दिन सपोर्टिव थेरेपी हम उसको देंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह हम देंगे, और इसके अलावा हम ब्रूफन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं बाद में, और ब्रूफन के साथ हम पैनाडोल भी दे सकते हैं। लेकिन एंटीबायोटिक का हमने इस्तेमाल इसलिए नहीं करना कि उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पहले ही खराब हुआ है, तो अगर हम उसको कोई भी एंटीबायोटिक देंगे तो उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मजीद खराब हो जाएगा। तो ये थी जी आज हमारी की वीडियो। तो आपका अगर कोई सवाल हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मजीद आने वाली वीडियोस आप देखेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।